वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं 30 मार्च 2024 करंट अफेयर इन हिंदी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 30 मार्च तक संबंधित जितने भी सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेकर आया हूँ। ठीक है, बस क्वेश्चन के साथ ही मैंने उसके संबंधित जो करंट अफेयर बन सकते थे सारे मैं लेकर आया हूँ, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगर आपको सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही जगह पे हैं। यहाँ पे आपको रोज़ाना करीब 15 से 20 प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको तैयारी किए जाएंगे। और आगे से हम मैथ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस के जैसे और सामान्य ज्ञान भी लेके आएंगे, है ना। बहुत जल्द हम मैथ के मैट्रिक भी लेके आऊँगा, है ना। तो ज़्यादा समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, हाल में लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ किसने लिया, है ना। हाल में लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ किसने लिया? तो ऋतुराज अवस्थी ने, है ना। अभी हमने थोड़े दिन पढ़ा था ना कि नए लोकपाल की नियुक्ति हुई। नए लोकपाल कौन बना है? AM खानविलकर, है ना, नए लोकपाल बना है। लोकपाल का पद 2 साल से खाली था, है ना। तो ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ लिया है। उन्हें पद की शपथ और गोपनीयता भारत के लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति AM खानविलकर ने दिलवाई। ठीक है, साथ ही श्री पंकज कुमार और श्री अजय तिर्की ने लोकपाल सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किया। इससे पहले ऋतुराज अवस्थी भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे तथा कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, भारत में लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय माणिकराव खानविलकर। लोकपाल के कार्य क्या हैं? लोकपाल के कार्य है केंद्र सरकार पर पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ने किसे विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किसे विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो इससे जवाब आपका है पवन दाऊलूरी, है ना, पवन दाऊलूरी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने IIT मद्रास के छात्र पवन दाऊलूरी को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और सरफेस का नया प्रमुख नियुक्त किया है। इस प्रकार अब सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नाडेला के बाद किसी बड़ी टेक कंपनी में नेतृत्व की भूमिका निभाने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं, है ना। अभी 2 भारतीय हैं, कौन कौन? सुंदर पिचाई गूगल के और सत्या नाडेला माइक्रोसॉफ्ट में। अब तीसरा बन गया पवन दाऊलूरू। ठीक है, पवन मिखाइल पारखिन का स्थान ले रहे हैं। सरफेस और विंडोज का मतलब होता है विंडोज जो हम विंडो ऑपरेटिंग करते हैं और डिवाइसेस का जो हार्डवेयर का भी देखते हैं। ठीक है, रिलेटेड जी के हैं, जैसे मुस्तफ़ा सुलेमान को माइक्रोसॉफ्ट ने नया AL प्रमुख नियुक्त किया है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसके फाउंडर है बिल गेट्स और CEO है सत्या नाडेला, है ना। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने किस भारतीय को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने किस भारतीय को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? तो कमल किशोर को, है ना, कमल किशोर को। ठीक है, भारत के कमल किशोर को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। कमल किशोर आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में सहायक महासचिव और महासचिव के विशेष प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, कमल किशोर जापान की मामी मिजोटोरी का स्थान ले रहे हैं। ठीक है, इससे पहले कमल किशोर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिनेवा, नई दिल्ली और न्यूयॉर्क में लगभग 13 साल काम कर चुके हैं। ठीक है, और फिलहाल कमल किशोर भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण क्या है? आपदा के कारण, आपदा के समय, आपदा के कारण का विश्लेषण करना और उन्हें कम करने के व्यवस्थित प्रयास के माध्यम से आपदा जोखिम को कम करना, है ना। जैसे जब हम पेंडेमिक आ जाता है तो उसके कारण को जानना और कम करने की कोशिश करना। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 मार्च को विश्व खुशहाली रिपोर्ट पेश किया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 मार्च को विश्व खुशहाली रिपोर्ट पेश किया। फिनलैंड लगातार 7वीं बार ये सबसे खुशहाल देश का खिताब जीत लिया है। ठीक है,
यूनेस्को ने विश्व जल रिपोर्ट 2024 प्रस्तुत किया। यूनेस्को ने विश्व जल रिपोर्ट 2000 प्रस्तुत किया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। ठीक है। अगला पॉइंट है, राजस्थान रॉयल ने गेंदबाज कृष्णा के रिप्लेसमेंट के तौर पर किसे टीम में शामिल किया है? राजस्थान रॉयल ने गेंदबाज कृष्णा के रिप्लेसमेंट के तौर पर किसे शामिल किया है? तो केशव महाराज को, है ना। किसको? केशव महाराज को। राजस्थान रॉयल ने तेज गेंदबाज कृष्णा की जगह साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर खिलाड़ी केशव महाराज को शामिल किया है तथा केकेआर ने मुजीब उर रहमान के स्थान पर अल्लाह गजनफर को रिप्लेस किया है। राजस्थान रॉयल ने आईपीएल 2024 का 9वां मुकाबला में दिल्ली कैपिटल को 12 रन से हराया। ठीक है। अगला पॉइंट है, हाल में एम्पायरों के आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले एम्पायर कौन बना? हाल में एम्पायरों के आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले एम्पायर कौन बना? तो सरफुदौला इब्रे शाहिद, है ना। सरफुदौला इब्रे शाहिद पहले बने। ठीक है। सरफुदौला इब्रे शाहिद। ठीक है। भारतीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की वार्षिक समीक्षा और चयन प्रक्रिया के बाद सरफुदौला इब्रे शाहिद को अंपायरों के आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर बन गए हैं। सरफुदौला 2006 में अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल हुए हैं। ठीक है। आईसीसी एलिट पैनल में नामित होना एक बहुत बड़ा सम्मान है। भारत के नितिन मेनन 5वीं बार इस पैनल में शामिल हो चुके हैं तथा 12 सदस्यीय क्लब में शामिल होने वाले एकमात्र पहले भारतीय हैं वो नितिन मेनन। ठीक है। अगला पॉइंट है, हाल में किस देश में पोपोकेटपेटल का खतरनाक ज्वालामुखी फटा है? तो मेक्सिको में फटा है ज्वालामुखी। कहाँ पे फटा है? मेक्सिको में। ठीक है। पोपोकेटपेटल ज्वालामुखी मेक्सिको में स्थित है। यह खतरनाक ज्वालामुखी पिछले महीने ही विस्फोट हुआ है। यह खतरनाक ज्वालामुखी के 60 मील के दायरे में लगभग 2.5 करोड़ लोगों का आबादी निवास करती है। ठीक है। इससे पहले यह खतरनाक ज्वालामुखी साल 2000 में फटा था। विश्व का सबसे अधिक ज्वालामुखी वाला देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। पोपोकेटपेटल ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? सेंट्रल मेक्सिको में। विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा है? मेना ग्लोआ। ठीक है। अगला पॉइंट है, हाल ही में ई नाम यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार मोबाइल ऐप किसने विकसित किया है? हाल में ई नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार मोबाइल ऐप किसने विकसित किया है? तो अर्जुन मुंडा ने। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस मोबाइल ऐप को विकसित किया है। ठीक है। ई नाम यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार मोबाइल ऐप केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया है। इन्होंने 2 और ऐप लॉन्च किया है। एक है एफपीओ यानी कृषि उत्पादक संगठन और दूसरा है कृषि अनुकूलन तथा दूसरा है ई नाम यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार मोबाइल ऐप। इसे ओएनडीसी द्वारा यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ एकीकृत किया गया है, इंटीग्रेशन किया गया है। और दूसरा एफपीओ इंस्पेक्शन मोबाइल ऐप है। ठीक है। अब भारतीय किसान इस ऐप की मदद से अपने उत्पाद को डायरेक्ट बाजार में बेच सकते हैं। उन्हें भुगतान भी ऑनलाइन होगा और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगा। ठीक है। चुनाव आयोग ने दिव्यांगजनों के लिए चुनाव प्रक्रिया आसान बनाने के लिए सक्षम ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में सुगम्यता हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एनसीआरबी का संकलन ऐप लॉन्च किया है। ठीक है। 8वां और अंतिम प्रश्न है, हाल में गामीबिया गणराज्य में भारत के अगले उपायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? हाल में गामीबिया गणराज्य में भारत के अगले उपायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनकर अस्थाना को। ठीक है। दिनकर अस्थाना को। दिनकर अस्थाना को सेनेगल गणतंत्र में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। वो भारतीय विदेश सेवा के 1990 बैच के अधिकारी हैं। विनय कुमार को रूस में देश का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। संतोष झा ने पिछले हफ्ते श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त के तौर पे पदभार ग्रहण किया है। ठीक है। सेनेगल की राजधानी डाकर है और सेनेगल की मुद्रा अफ्रीकन फ्रैंक है। सेनेगल के प्रधानमंत्री सिद्दीकी काबा है। ठीक है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अलग टॉपिक के साथ में। मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है।